हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है और इस न्यू वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है कि कोई तो सिचुएशन में जहाँ पे आप स्टक हो कि आपको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। आप अगर रहते हो तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, अगर नहीं रहते हो तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो ये वीडियो बहुत डायरेक्ट होगी, कट टू कट होगी। हम कोई भी चीज़ में ज़्यादा घुमा के बात नहीं करेंगे। तो ये कोई जॉब सिचुएशन भी हो सकता है, करियर रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपको रहना है कि नहीं रहना है, सीधी बात, नो बकवास। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। अगर आप कोई ऐसा आंसर देख रहे हो देन मे बी दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, वीडियो अंत तक देखना और कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाकी कोई भी डिटेल्स जो आपको चाहिए ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप मेक श्योर करिए कि आप चेकआउट करो वो टाइम टू टाइम। एंड या दैट वाज इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। यू देखते हैं कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है, स्टेइंग और लीविंग। क्या आपको इस सिचुएशन में वेट करना चाहिए या सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस हियर फॉर यू। ओके, लेट्स सी। चलिए पहले देखेंगे हम कि अगर आप वेट करते हो तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम फॉर यू। अगर आप इस सिचुएशन में वेट करते हो तो क्या होगा। और अगर आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हो तो क्या होगा। लेट्स सी। ओके। सी मुझे लगता है ना यहाँ पे ये सिचुएशन अगर आप इसमें रहोगे ना तो आपकी बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई अनसेफ सिचुएशन है। ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ पे आप सेफ फील करोगे, सिक्योर फील करोगे। आप, मुझे लगता है कोई कोई टाइम पे एंग्शियस भी रह सकते हो, एंग्जाइटी भी आपको फील हो सकती है बिकॉज ये सिचुएशन के अराउंड जो लोग हैं या जो इंसान है यहाँ पे उनकी टेंडेंसीज कुछ ऐसी है कि वो आपको गैसलाइट कर सकते हैं। वो आपको ऐसे बिलीव करा सकते हैं कि आप में कुछ फॉल्ट है, कमी है, दिस एंड दैट। ये सिचुएशन मुझे आपके लिए, आप ओवरकम कर लोगे, बट ये जगह, ये चीज़ जिसमें आप वेट करोगे ना वो मुझे आपके लिए सेफ़ नहीं लगती मेंटली। आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो, आप सेल्फ डाउट में जा सकते हो। आप कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, लोग गैसलाइट कर सकते हैं आपको यहाँ पे। अगर आप कोई पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो ये इंसान थोड़ा ना डोमिनेटिंग है, एरोगेंट है और प्राइडफुल है। तो ये इंसान ईजिली आपको ऐसे बिलीव कराएगा कि आप में इतने फॉल्ट्स हैं एंड इट कैन बी वेरी टॉक्सिक। इट्स जस्ट, अगर आप कोई करियर के बारे में पूछ रहे हैं देन पीपल अराउंड यू बहुत टॉक्सिक है। वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिक कल्चर, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो सकती है। इट्स जस्ट, इट फील्स अनसेफ फील हो रहा है मुझे। फिजिकली थ्रेटेड नहीं बोलूँगी मैं, बट बहुत एनर्जी चली जाएगी इसमें और एट द एंड ऑफ द डे आप बर्न आउट हो सकते हो। आपकी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो सकती है अगर आप रुकोगे तो। यही अगर आप मूव ऑन करोगे, पहले तो ये एक स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन आपके क्वेश्चन से अटैच है जो बहुत जेलस फील करता है आपको लेके या करती है आपको लेके, कोई भी जेंडर। ये पर्सन आपसे सीक्रेट कंपटीशन में है और ये आपको एक जगह पे ट्रैप रखना चाहते हैं ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके। एंड जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे तो पहली चीज़, इस इंसान को बहुत जेलस फील होगा, ठीक है। देयर इज़ समवन दैट हैज़ अ कंट्रोल ओवर यू जब आप वेट करोगे। और वो इंसान का जब कंट्रोल आपसे छूट जाएगा ना, वो इंसान सबसे पहले बहुत जेलस फील करेगा। ये कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इवन आपका पार्टनर हो सकता है। अब ये इंसान बहुत हक्का बक्का हो जाएगा एंड डेफिनेटली ये सिचुएशन से एक इंसान अटैच है और वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, ठीक है। ये इंसान को हज़म नहीं होगा कि कैसे आपने ये चीज़ से मूव ऑन कर लिया, बट आई एम टेलिंग यू, आपका सेल्फ लव इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाएगी, आप क्लियर सोचने लगोगे, आप बहुत अच्छे प्लेस में पहुंच जाओगे। इट सीम्स लाइक आपको फिर इसके बाद में अपनी सोल फैमिली मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट मनी। अगर आप करियर के बारे में पूछ रहे हो, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मुझे बोला जा रहा है कि करियर में फाइनेंसेस प्रॉब्लम है, दिस एंड दैट, नो। मुझे टॉक्सिक लग रहा है थोड़ी चीज़ें। आपके अराउंड जो लोग हैं ना,
या फिर ये सिचुएशन जो आप पूछ रहे हो, जो क्वेश्चन, जो सवाल आपका है, उसमें जो सेकंड पार्टी है, जो दूसरा इंसान, दूसरा पार्टी, या फिर समझ लो एक ग्रुप है, जो भी है, इट्स नॉट गुड फॉर यू. दे डोंट वांट गुड फॉर यू. द इंटेंशन इज़ व्हाट आई एम डाउटिंग. अभी इंसान भले ही दिल का कितना भी अच्छा हो, जो आपके क्वेश्चन के अराउंड है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है. इसलिए मैं कहूँगी कि थोड़ा मूव ऑन करिए, और इसलिए करिए क्योंकि यू हैव द कंट्रोल ओवर योर लाइफ. कोई आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी मेंटल हेल्थ डैमेज हो सकती है. इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि एक पीसफुल जोन चूज़ करिए, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपनी सराउंडिंग बदलिए. यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. सो बिल्ड अ लाइफ जिसमें आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, एम्पावर्ड फील होता है. और टॉक्सिक जैसे एनवायरनमेंट में रहना इज़ नॉट सफिशेंट फॉर योर ग्रोथ. इट्स नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ. ग्रो नहीं हो पाओगे वहाँ पे. ठीक है. स्पेसिफिकली टॉक्सिक एनर्जी के वजह से ही मैं आपको बोलूँगी, बहुत सिंपल 2 कार्ड मैंने निकाले हैं, मुझे क्लैरिटी पूरी है कि यहाँ पे आपका रहना बनता नहीं है, आपका निकलना ही बनता है. क्योंकि और जब आप ये करोगे भी ना, तो आप लेवल अप करोगे लाइफ में. आप सोचोगे कि आप ग्राउंड फ्लोर पे थे तो आप लेवल 4 पे चले जाओगे जब आप मूव ऑन करोगे ये सिचुएशन से. लाइक आपकी लाइफ में अपग्रेड हो गया है, और जो चीज़ें भी आपको मिलेगी वो अपग्रेडेड मिलेगी. बेटर पीपल, क्वालिटी इंसान, क्वालिटी लोग, क्वालिटी एक्सपीरियंस. क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो कि आपके अराउंड क्या क्वालिटी किस्म के लोग हैं. ठीक है. ज़्यादा हो या फिर अटैचमेंट्स हो, इस वजह से ना हम अंधे हो जाते हैं. हम ये देख नहीं पाते कि कौन क्वालिटी है, किस में वो बात है. समझ रहे हो. थोड़ा सा आपको माइंड से काम लेना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज एक टॉक्सिक एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ जो आपको कंट्रोल करना चाहती है सिचुएशन में. इट्स नॉट वेरी हेल्दी फॉर यू. ओके. बहुत ही मिक्स्ड सिग्नल वाली भी एनर्जी है. इट्स लाइक ये जो भी पर्सन है, अगर ये कोई करियर के बारे में है तो ये डेफिनेटली कोई आपके कलीग्स में से हो सकता है या बॉस हो सकता है. काम प्रॉब्लम है मुझे ऐसे दिखता नहीं. मुझे लगता है टॉक्सिक एनवायरनमेंट और लोगों की प्रॉब्लम है. लाइक बिहेवियर्स जो आपको टॉलरेट करने पड़ेगी अगर आप वेट करते हो, इज़ गोइंग टू बी सच अ चाइल्डिश एक्ट. ऐसा लग रहा है मुझे कोई आप बहुत ही ज़्यादा बच्चे इंसान से डील कर रहे हो, जिसको अपने आप को संभालना नहीं आता, दूसरों को संभाल पाता नहीं है. कुछ हो तो दूसरे को ब्लेम करता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, लाइक जेन्युइन कैरेक्टर ग्रोथ, मैं बोल रही हूँ कि कैरेक्टर को अपने ग्रो करना है, तो आपको निकलना ही पड़ेगा. बिकॉज आप इनके साथ रह के, जो भी सिचुएशन में, वो सिचुएशन में रह के ना आप वैसे ही टॉक्सिक खुद भी बन सकते हो. ठीक है. बोलते हैं ना जैसे कि योर ट्राइब विल हैव योर वाइब, समथिंग लाइक दैट. वट एवर इज़ योर ट्राइब इज़ गोइंग टू बी योर वाइब. सो वैसे ही मुझे लग रहा है कि फोकस ऑन क्वालिटी प्लीज़. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लो क्वालिटी है और ये हाई क्वालिटी है. ठीक है. जैसे कि हम कुछ यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, जब हम लो क्वालिटी पे देखते हैं हमें मज़ा नहीं आता, उल्टा हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना अच्छा नहीं लगता ना. वैसे ही मुझे लग रहा है लाइफ आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी अगर आप वेट करते हो. लाइक लो क्वालिटी लाइफ ये किसको जीनी है, राइट. अगर आपको अपनी ज़िंदगी HD में जीनी है, अच्छे से सब कुछ क्लियरली दिखे, आपको मज़ा आए, एंटरटेनमेंट मिले, देन मूविंग ऑन इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू. ओके. आई नो ये चीज़ आपको हर्ट करेगी मोस्टली 3 हफ्ते, 3 महीने, जो भी जितना भी वक्त आपको लगे, बट दिस हर्ट इज़ वर्थ इट. कोई हर्ट होता है जो लेना बेटर है. ठीक है. क्योंकि हर्ट के साथ ही ग्रोथ आती है. कभी भी कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं आती है. आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाओगे तो समझेगा आपकी पोटेंशियल क्या है. ये लाइफ में अगर आपने अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल नहीं जी, उस पर रिग्रेट करो. फिर किसी और चीज़ पे आपको रिग्रेट गिल्ट नहीं होना चाहिए कि कुछ छूट गया, किसी को कुछ बुरा फील करा दिया, किसी को कुछ बोल दिया. ये अपनी बात है. आपको बुरा फील अपने लिए होना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट पोटेंशियल नहीं जिया इस लाइफ में. एंड व्हाट इज़ मोर वर्स्ट देन दैट, राइट. तो मेरी सुनो, इट विल पेन, बहुत डिसअपॉइंटिंग है. पास्ट की चीज़ें आएंगी कि पास्ट में सब कुछ कितना अच्छा था, अभी क्यों नहीं कर सकती मैं, कर सकता मैं अभी, वाई कैन नॉट वी वर्क दिस आउट. देखो नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये अभी आपके हाथ में नहीं है. कोई चीज़ होती है कंट्रोल में होती है, कोई चीज़ होती है नहीं होती है. ये सामने वाला इंसान के जो बिहेवियर्स होने वाले हैं, या जिससे भी आप डील करोगे, इतने चाइल्डिश होने वाले हैं ना कि इट विल ऑटोमेटिकली यही होने वाला है कि आप मूव ऑन करोगे. यू विल बी लेफ्ट विथ नो ऑप्शन. ठीक है. क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. जो चाइल्डिश एक्ट मैं कैच कर पा रही हूँ, इट्स लाइक
मिक्स्ड सिग्नल, कंफ्यूजिंग नेचर, हु हैज़ टाइम फॉर दिस? किसके पास है इतना वक्त? नहीं है। अगर आप करियर के बारे में पूछ रहे हो देन किसके पास है ये टॉलरेट करने का? लाइक आप अपनी रिकग्निशन मिस कर दोगे, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब आपको साथ होने लगेगी तो आपको रहने का खुद ही मन नहीं करेगा। सो वाई वेट फॉर दैट टाइम? इफ़ यू स्टिल फील इंट्यूटिवली कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, हाई क्वालिटी में नहीं जी पा रहा हो या जी पा रही हो, देन मे बी दिस इज़ द प्रॉब्लम, मे बी दिस इज़ अ डिसीजन दैट आपको बनाना है। ओके कोई भी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि आप सेफ नहीं हो, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, बट इट इज़ माई रिकमेंडेशन कि मूव ऑन करोगे तो और सेफ्टी आपकी बढ़ जाएगी। अभी आरती चालू हो गई है, प्रोटेक्शन अपना इंक्रीज़ करो, साधना, ध्यान, योगा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो आपके रास्ते अपने आप खुलेंगे। एंड प्लीज़ बिलीव मी, अगर आपको लग रहा है कि ये हर्ट का सामना या फिर ये तकलीफ़ या डिसअपॉइंटमेंट आप झेल नहीं पाओगे, इट इज़ समथिंग जो आप ले नहीं पाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आपको अपनी फैमिली की टेंशन है तो ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि सब कुछ सेफ़ है, सब कुछ प्रोटेक्टेड है, खाली आपको अपने लिए अच्छा ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि वो आपकी कर्मा से लिंक्ड है। ठीक है, तो कौन गलत है कौन सही है, क्या सिचुएशन आपके लिए सही है, वो चूज़ करने की हिम्मत आपको करनी है। डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है, बाकी भगवान का काम है। ठीक है, जस्ट योर स्पिरिट गाइड्स आर इंसिस्टिंग कि प्लीज़ अपना ध्यान रखो और अपने लिए करो चीज़ें। राहु आपके लिए यहाँ पे चीज़ें बहुत मुश्किल कर रहा है, तो राहु की रेमेडीज़ करो। ये पूरी जो आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका सिचुएशन है जिसके बारे में आप मुझे पूछ रहे हो ना, यदि आप राहु की शांति करोगे, राहु की रेमेडीज़ करोगे या फिर मंत्र चांटिंग चालू करोगे, राहु को जैसे शांत करोगे, आपकी ये सिचुएशन खुद अपने आप क्लियर हो जाएगी, अपने आप क्लियर हो जाएगी आपके सामने। इट्स मोस्टली राहु जो ऑब्सेशन दे रहा है, सिचुएशन से आपको अटैच करा रहा है, फॉल्स लोगों को अपने सामने लेके आ रहा है। ये राहु की एनर्जी को आपको जितना हो सके कम करना है, बिकॉज या इट विल बी बेनिफिशियल इफ़ यू डू दैट। बाकी तो आप प्रोटेक्टेड ही हो। मुझे बस ये बोलना है कि आपको पता है सब कुछ, आपके लिए क्या सेफ़ है क्या अनसेफ है। बस वो जब कॉलिंग आती है ना कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको सुनो, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, समझे? प्लीज़ उस पर एक्ट करो, बिकॉज इट इज़ योर सोल कॉलिंग। और अभी से लाइफ को चेंज करो। अगर आप लेट उठते हो या फिर आप थोड़े लेज़ी किस्म के हो, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो अपनी हैबिट्स को बदलो। बहुत सारी चीज़ें इंटेंस इसलिए भी हो रही है बिकॉज आप ओल्ड वर्जन हो, और आपका जो लो ओल्ड सेल्फ है ना, वो इन लोगों से मैच करता है जिनके साथ आप हो। मुझे तो आपके सराउंडिंग पे ही टॉक्सिकनेस आ रही है, लाइक आपके दोस्त हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब में आपको दिखने लग जाएगा। इट्स मोस्टली हैपनिंग बिकॉज आप एक अलग वाइब्रेशन पे अभी रेडिएट करोगे, जो कि है एक बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड वाइब्रेशन। वहाँ पे रेडिएट करने के लिए आपको पहले इन लोगों से थोड़ा छुटकारा होना ज़रूरी है। अगर फैमिली मेम्बर्स है तो बाउंड्रीज ड्रॉ करो। देर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। माना गॉड विल प्रोटेक्ट, माना स्पिरिट विल प्रोटेक्ट, लेकिन आपको भी थोड़ी सी अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपने आप को भूल जाओ, यू नो एवरीथिंग। आपको खाली अपनी हैबिट्स ठीक करनी है, थोड़ा लाइन में आपको भी आना है, क्योंकि आप भी हट जाते हो और आप ऐसे लोगों को फिर अट्रैक्ट करते हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपकी हैबिट्स अगर सही होगी, लाइफ में रूटीन ठीक होगा, अपने लिए आप सही चूज़ करने की हिम्मत कर पाओगे। इट्स ओनली बिकॉज मुझे काफ़ी लोग का यहाँ पे सोलार प्लेक्सिस डैमेज लग रहा है, कोर आपका बहुत वीक है, आपका रूट आपको फियर देता है, रूट चक्रा। सो दैट इज़ वाई ना इतना फियर बेस्ड हो गया है सिचुएशन। वरना अगर मैं आपसे पूछूँ विदाउट फियर, अगर आप में कोई फियर ही नहीं होता, तो आपको क्लियर आंसर पता है, आपको मूव ऑन करना है। इट्स जस्ट द फियर विच इज़ होल्डिंग यू बैक, इट्स जस्ट द फियर ऑफ लेटिंग गो, फियर ऑफ नॉट हैविंग इट अगेन। अगर पास्ट में ये चीज़ जिसके बारे में आप पूछ रहे हो बहुत अच्छी थी, तो और मुसीबत आपके लिए कि ये चीज़ को कैसे मैं जाने दे सकती हूँ, इसमें इतना पोटेंशियल है। ये सब था और है में फ़र्क है, था और है में फ़र्क है। जो था वो रहेगा ये गारंटी नहीं है, और जो है वो रहेगा ये भी गारंटी नहीं है। लाइफ है, इट्स फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। यहाँ पे आज अपने जीवन का पता नहीं है हमें कल होगा नहीं होगा, तो आप मेमोरीज़ को सिर्फ मेमोरीज़ में रखो, उसको वापस से अपनी रियलिटी में उतारना की क्षमता आप में नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें लेट गो कर दो तो ही बेटर है। बहुत क्लियर है, फिर भी मैं और देख लेती हूँ।
बहुत क्लियर है, मैं आपको क्या बोलूँ। ठीक है, गॉट इट। मैंने पूछा कि अगर आप इस सिचुएशन में अगर रुकोगे तो क्या अंजाम होगा। कार्ड आया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? आई डोंट थिंक सो। कैन यू फोकस? छोड़ो। कार्ड आया है, ऑल ऑफ दिस नॉइज डजेंट सर्व यू। ऑल ऑफ दिस नॉइज डजेंट सर्व यू मतलब इतना ड्रामा, इतना झोल झपाटा, इतना चीका, मतलब इतना ड्रामेटिक माहौल को क्यों आपको झेलना है? वाई डू यू वॉन्ट ड्रामा इन योर लाइफ? क्यों आपको इतना टॉक्सिक कल्चर में इन्वेस्ट करना है? ये सारी चीज़ें आपको सर्व नहीं करेगी, ये बस आपसे लेने के लिए आएगी। ये जो भी सिचुएशन है ना, इट्स जस्ट स्क्रीमिंग टॉक्सिक। इससे कुछ नहीं निकल रहा है। इससे जो निकल सकता था वो निकल चुका है। अगर कुछ आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो आपके क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता दूं, ठीक आपके हाथ में नहीं है। क्या आपको चलेगा कि ये इंसान आपसे एक तरीके से बिहेव करे, सिचुएशन आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराए? क्यों करना है? क्यों आपको ड्रामा इंट्रोड्यूस करना है? ऑल ऑफ दिस नॉइज डजंट सर्व यू। ये आपको कुछ देगा नहीं, ये सब शोर है, बस शोर जो सिर्फ बजता रहता है। ठीक है, ये कुछ देगा नहीं आपको। यही जब मैंने पूछा कि जब आप मूव ऑन करोगे तो चीज़ें कैसी रहेंगी, पहले तो नो नॉट येट आया। इसका मतलब कि आप रेजिस्ट करोगे, पहले आप कोशिश करोगे, बट आई एम टेलिंग यू 3 दिन तक थोड़ा डिफ़िकल्टी रहेगा। एंड आई एम टेलिंग यू 3 दिन तक ही, 3 दिन तक आप थोड़ा ये जोन में रहोगे कि ओ शिट। हिल जाता है ना इंसान, हिल जाता है, हिलने दो अपने आप को, कोई बात नहीं। रेजिस्ट कर रहे हो कर लो, लेकिन चीज़ें थोड़ी जो मूव ऑन के पाथ पे जानी है वो जानी ही है। ठीक है, नेक्स्ट आया ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। जब आपको रेजिस्टेंस फील होगा चेंज का कि यार नहीं, नो नो नो, प्लीज़ अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो। आपके लिए क्या सही लग रहा है आपको, आपके लिए क्या सेफ़ लग रहा है आपको, आपके लिए क्या बेटर और कंफर्टेबल लग रहा है, तो प्लीज़ जो आपके लिए आपका कंफर्टेबल क्या है, आपको कंफर्ट क्या है आप, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी सोल का कंफर्ट अलग है और आपका स्टबननेस ये सिचुएशन में अलग है। अगर आप कंफर्ट को चुनो तो आप मूव ऑन ही चुनोगे, क्योंकि ये सिचुएशन होने ही वाली है, डिस्कम्फर्ट होने वाली है। जो अभी आपको कंफर्टेबल लग रही है ना, अनकंफर्टेबल होने वाली है आपके लिए। सो ओवरऑल मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं मूव ऑन तक जाती ही दिख रही है। दिस इज़ वॉट द एनर्जी इज़ एक्चुअली गाइज। दिस इज़ जनरल रीडिंग। अगर आपसे रेजनेट हो रही है देन प्लीज़ फिट इट। मैं यहाँ पे कुछ फेक नहीं कर सकती, दिस इज़ ओनली फॉर योर बेटरमेंट। क्योंकि कहाँ भी कोई गैस लाइटिंग हो रही है, कोई आपको गैस लाइट कर रहा है, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये इंसान को थोड़ा एनालाइज करो। जो मैं बोल रही हूँ अगर बिलीव नहीं हो रहा है, रुको, ठहरो, देखो, समझो। वेट करना है तो ऑब्जर्व करो। मैं इतना बोलूँगी, अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मैम पे, मत करो बिलीव। वेट करो और चेक करो खुद से। नहीं आपको 4 हफ्ते में समझ में आया कि क्या गैस लाइटिंग हो रही है तो मुझे बता देना। हो रही है, ऑब्जर्व करो। वेट करना है तो दूसरा ऑप्शन मैं दे रही हूँ, ऑब्जर्व करो, कुछ एक्शन मत करो। आपको खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा और आप खुद ही दूसरा पाथ चूज़ करोगे। ये होने ही वाला है। ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लोअर करो चीज़ों में। आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो हमेशा आपको मिलेगा नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी एक्सपेक्टेशन सच नहीं है। अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर करनी ही पड़ेगी आपको, लोगों से, सिचुएशन से। अगर आपको करियर से बहुत एक्सपेक्टेशन है, जॉब से बहुत एक्सपेक्टेशन है, पर्सन से बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो वो क्यों है? आप रहो ना प्रेजेंट में, जो आपको मिल रहा है। आपको क्यों करना है इतना एक्सपेक्ट किसी चीज़ से? जो है उसमें ही थोड़ा थोड़ा इन्जॉय करो। बी ओके विद द बेसिक्स। वाई इज़ इट कि जब चीज़ें हो रही है थोड़ी सी भी, तो आप एक्सपेक्ट इतना कर रहे हो? मत करो, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन ऑलवेज लीड्स टू सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। करना ही है अगर एक्सपेक्ट, तो ये करो कि मैं अपने आप को एक बेटर लाइफ कैसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। हाउ कैन आई मेक थिंग्स सिक्योर फॉर माई सेल्फ। एक्सपेक्टेशन रखो तो अपने आप से रखो कि मैं अपने लिए हमेशा सही चूज़ करूँगा या करूँगी। किसी और से रखोगे तो देन तो फिर आपका घाटा होना ही है। इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन अ रॉन्ग कंपनी। जो कंपनी डूबने ही वाली है उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, अरे वाह, सारा पैसा गया पानी में, लॉस।
बट यही आप अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे जो चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। यदि आप वही पैसा लेके खुद कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे जिस पे आपको पूरा भरोसा है वो सक्सेसफुल होगा और वो हो गया, तो वो अलग जीत है आपकी। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट योर एक्सपेक्टेशन इन योर सेल्फ। अपनी एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखो, ना ही किसी और चीज़ से। अगर आप एग्ज़ाम की पूछ रहे हो तो एक लेवल तक वहाँ से भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है आपको बस काम करना है। गो विद द प्रोसेस, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट मच, योर एक्सपेक्टेशन फॉर दिस पाइल, आपको थोड़ा उस पर काम करना है। कोई भी चीज़ को जब आप इतना हाई रिगार्ड पे रखोगे तो आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि आपने उसको कंट्रोल दे दिया, आपने वो सिचुएशन और पर्सन को कंट्रोल दे दिया। जब वो इंसान खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आपको कैसे करेगा? और वो कैसे आपके इमोशंस का ध्यान रखेगा? एक अनस्टेबल इंसान के हाथ में आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, वो कैसे संभालेगा? वो तो अनस्टेबल ही है ना। सो दिस इज़ अ घाटे का सौदा। यही है ये चीज़, एक घाटे का सौदा है। इन्वेस्ट राइट प्लेसेस, इन्वेस्ट एट द राइट टाइम एंड यू विल गेट द रिटर्न्स। ओके, आई थिंक दिस वॉज योर रीडिंग। एक महादेव के डेक से एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए फॉर द फाइनल पार्ट। ओम नमः शिवाय। ओके, क्रॉस रोड्स, तो जैसे मैंने कहा आप अभी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे हो। महादेव यहाँ पे कह रहे हैं क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ। महादेव की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है। डिवाइन जो भी आप कह लो, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे अभी बहुत ज़्यादा है। वो देखना चाहते हैं आप क्या चूज़ करते हो। क्या आप अपने इंट्यूशन के अगेंस्ट जाते हो, क्या आप अपनी ज़िद में रहते हो, या आप अपने लिए सही चूज़ करते हो। दे आर वॉचिंग यू, योर स्पिरिट गाइड्स आर वॉचिंग यू। तो ये डिसीजन काफ़ी बड़ा है। आई सी, ये डिसीजन का आपके लाइफ पे काफ़ी बड़ा प्रभाव है, काफ़ी बड़ा, मोर देन यू थिंक। सो चूज़ वाइजली, बिकॉज मैंने तो आपको कह दिया है, रेस्ट इज़ ऑल इन योर हैंड्स। तो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है, अगर आपसे रेजोनेट होती है, तो वीडियो को प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। एंड दैट वाज योर रीडिंग। ऐसे लगा मुझे कुछ रिलीज़ हुआ, कुछ रिलीफ मिला मुझे। सो ट्रस्ट मी, जब आप ये चूज़ करोगे ऑप्शन, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, जो शायद आप अभी कैच नहीं कर पा रहे। आपको लगेगा कि आपका दम घुट रहा है, कोई आपको गला जकड़ रहा है। फॉर सम टाइम यस, ऐसा लगेगा, बट फॉर सम टाइम, वक्त, समय, बोलते हैं ना समय समझाएगा, तो समय सब समझाएगा आपको। डोंट वरी। ओके, बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।